नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इस तरह की वीडियो का भरपूर फायदा हमारे चैनल पर प्रतिदिन उठा सकें। दोस्तों, हम आपके लिए वेद पुराण शास्त्रों से ली गई ज्ञानवर्धक प्रसंग और कहानियाँ लेकर हाजिर होते हैं और कोशिश करते हैं कि आपका ज्ञान इसी तरह निरंतर बढ़ता रहे और आप हमारे चैनल पर इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो व प्रसंग देखते रहें। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि अगर आप तुलसी की मिट्टी अपने घर लेकर आते हैं, तुलसा जी की जो मिट्टी होती है उस मिट्टी को अगर आप अपने घर लेकर आते हैं तो आपको इसके क्या क्या चमत्कारी लाभ देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप तुलसी की नियमित पूजा करते हैं तो आपको इसके क्या क्या परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों, तुलसी को सनातन धर्म में काफ़ी ऊंचा दर्जा मिला हुआ है। तुलसा जी को, गाय को और गंगा माँ को हम तीनों को ही माता कहते हैं। इन तीनों को ही माता का दर्जा मिला हुआ है। ऐसा माना जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान जो समुद्र में से अमृत छलका था उसी में से तुलसी माता की उत्पत्ति हुई है। तुलसी माता भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, भगवान श्री कृष्ण को भी अत्यंत प्रिय है। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के पत्तों के भगवान विष्णु, हरि नारायण और भगवान कृष्ण जी जो है भोग स्वीकार नहीं करते, बिना तुलसा जी के पत्तों के भोग स्वीकार नहीं करते। तो आप ये समझ लीजिए कि जब भी आप अपने घर में श्री हरि नारायण जी या भगवान कृष्ण जी को तुलसा जी का भोग लगाए बिना कभी प्रसाद ग्रहण न करें। तुलसा जी के प्रसाद में, भगवान विष्णु जी के प्रसाद में तुलसा जी के पत्ते अवश्य होने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति 2 या 4 पत्ते रोज सेवन करता है, तुलसा जी माता जी के जो व्यक्ति रोज 2-4 पत्ते सेवन करता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी कोई रोग और संकट नहीं आता है। उस व्यक्ति के जीवन में कभी कोई दुख और दरिद्रता नहीं आती है। अगर तुलसा जी को उत्तर दिशा में लगाया जाए तो तुलसा जी इसका जो है काफ़ी अच्छा परिणाम देती है और तुलसा जी का पौधा जो है घर में धन और सुख समृद्धि लेकर आता है। अगर तुलसा जी के पौधे को उत्तर दिशा में स्थापित किया जाए। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, अगर तुलसा जी के पत्ते को पश्चिम दिशा में स्थापित किया जाए तो जल्द ही विवाह के योग बनते हैं, जल्द ही घर में जो है शहनाइयाँ गूंजने लगती हैं, संतान के योग बनते हैं, घर में सुख समृद्धि आती है। जो व्यक्ति पूर्व दिशा में या पश्चिम दिशा में तुलसा जी के पौधे को स्थापित करता है। इसके अलावा दोस्तों, तुलसा जी का काफ़ी अच्छा महत्व है। जो व्यक्ति गुरुवार के दिन या शुक्रवार के दिन तुलसा जी को चुनरी उड़ाता है, उस व्यक्ति के जीवन में हमेशा सुख और धन का योग बना रहता है। उस व्यक्ति के जीवन में कभी कोई संकट नहीं आता है। ऐसा वेद पुराण शास्त्रों में वर्णन किया गया है। इसके अलावा जो व्यक्ति तुलसा जी की जड़ की मिट्टी अपने माथे पर लगाता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी कोई भूत प्रेत का साया उस पर नहीं रहता है। उस व्यक्ति के जीवन में कभी कोई ऊपरी शक्ति, दैविक शक्ति जो है वो कभी आक्रमण नहीं करती है। उस व्यक्ति के जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। जो व्यक्ति तुलसा जी के जड़ की मिट्टी को अपने माथे पर स्पर्श करता है, अथवा शुक्रवार के दिन अगर कोई व्यक्ति तुलसा जी के जड़ की मिट्टी पीले कपड़े में बांधकर अपने तिजोरी में रखता है तो उस व्यक्ति के घर में कभी धन की कमी नहीं रहती है। उस व्यक्ति के घर से कभी धन नष्ट नहीं हो सकता है। ऐसा जो है वेद पुराण शास्त्रों में तुलसा जी माता का वर्णन किया गया है। इसके अलावा तुलसा जी के अनेकों लाभ और अनेकों फायदे हमें देखने के लिए मिलते हैं। जो व्यक्ति 6 महीने तक 5 पत्ते या 4 पत्ते नियमित तुलसा जी का सेवन करता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी कोई संकट नहीं आ सकता। उस व्यक्ति को कभी कोई रोग नहीं हो सकता। वो व्यक्ति हमेशा निरोगी रहेगा। उस व्यक्ति के जीवन में जो भी पाप और कष्ट उसने किए होंगे वो सभी नष्ट हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि तुलसा जी जो होती है, तुलसा जी का जो पौधा होता है वो सभी रोग और कष्टों को हल लेता है। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, अगर में तुलसा जी का पौधा है और अगर तुलसा जी का पौधा सूख जाता है तो आप उस पौधे को तुरंत हटा दीजिए। तुलसा जी का सूखा हुआ पौधा घर में अशुभ रहता है। ऐसा माना जाता है कि तुलसा जी का पौधा अगर सूख जाए तो घर में किसी के अकाल मृत्यु की संभावना बनी रहती है। तो अगर घर में तुलसा जी का पौधा सूख जाता है तो उस पौधे को तुरंत बदल दें और नया पौधा जो है अपने घर के अंदर तुलसा जी का स्थापित करना चाहिए। ऐसा जो है वेद पुराण शास्त्रों में वर्णित किया गया है। ऐसा वेद पुराण शास्त्रों में
लिखा हुआ है। रविवार के दिन तुलसा जी के पत्ते कभी तोड़ने नहीं चाहिए। रविवार के दिन तुलसा जी को जल भी नहीं देना चाहिए। रविवार के दिन तुलसा जी को कभी चुनरी भी नहीं उड़ानी चाहिए। रविवार के दिन तुलसा जी के पौधे में कभी दीपक नहीं जलाना चाहिए। बाकी आप अन्य किसी भी दिन तुलसा जी को नहाकर जल चढ़ाएं। इसके अलावा एक घी का दीपक तुलसा जी के पौधे में अवश्य जलाना चाहिए। शुक्रवार के दिन तुलसा जी को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। जो व्यक्ति तुलसा जी माता को चुनरी उड़ाते हैं उन व्यक्ति के जीवन में जल्द ही विवाह के योग बनते हैं। उनके जीवन में जल्द ही नौकरी में उन्हें प्रमोशन मिलता है। धन और सुख की कमी कभी उनके जीवन में नहीं रहती है। ऐसा जो है सभी बातें स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण और शिव पुराण, विष्णु पुराण में वर्णित की गई हैं। अगर आप इन सभी बातों का अनुसरण करते हैं तो माता तुलसा जी इसका जो है आपको शुभ फल देती हैं और आपके जीवन में कभी कोई संकट नहीं आता है। इसके अलावा तुलसा जी का जो पौधा है वो हमेशा शुद्ध गमले में ही स्थापित करना चाहिए। तुलसा जी के पौधे में जो मिट्टी होती है वो भी शुद्ध होनी चाहिए। गंदी मिट्टी तुलसा जी के पौधे में नहीं होनी चाहिए। कभी भूल से भी तुलसा जी के पौधे में शिवलिंग या गणपति की मूर्ति स्थापित नहीं करनी चाहिए। कभी भी तुलसा जी के पत्ते जो है तोड़ने नहीं चाहिए। गिरे हुए पत्तों को ही हमेशा सेवन करना चाहिए। तुलसा जी के पत्ते भूल से भी नहीं तोड़ने चाहिए। तुलसा जी के पत्ते तोड़ने पर इसका अशुभ परिणाम आपको देखने के लिए मिल सकता है। तुलसा जी के पत्ते अगर कभी तोड़ने हैं तो आप नहाकर तोड़िए और तुलसा जी के पत्तों को यह कोशिश कीजिए कि कम से कम तोड़े जाएं, क्योंकि तुलसा जी के पत्ते टूटे हुए रहते हैं। उन्हीं टूटे हुए पत्तों को आपको जो है सेवन करना चाहिए। इसके अलावा तुलसा जी को हमेशा शुद्ध स्थान पर स्थापित करना चाहिए। तुलसा जी के पौधे के आसपास कोई गंदी वस्तु नहीं रहनी चाहिए। तुलसा जी के पौधे के पास कभी कोई गंदगी नहीं रहनी चाहिए। ऐसा जो है वेद पुराण शास्त्रों में लिखा गया है और वर्णित किया गया है। तुलसा जी को हमेशा स्वच्छ जल चढ़ाना चाहिए। तुलसा जी माता को शुक्रवार के दिन चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए और एक घी का दीपक तुलसा जी पौधे में आपको अवश्य जलाना चाहिए। ऐसा करने से आपके सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और आपको जो है वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। भगवान हरि नारायण जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए, तुलसा जी के पत्ते आपको भगवान हरि नारायण जी के प्रसाद में अवश्य चढ़ाने चाहिए। तुलसा जी के भोग के बिना भगवान विष्णु जी का प्रसाद अधूरा माना जाता है। ऐसा वेद पुराण शास्त्रों में लिखा गया है। ऐसा वेद पुराण शास्त्रों में वर्णित किया गया है। दोस्तों, ये थी तुलसा जी माता से जुड़ी ऐसी कुछ बातें जो हमने आपको इस वीडियो में बताई हैं। हम उम्मीद करते हैं जो जानकारी हमने आपको वीडियो में दी है वो आपको अच्छी लगी होगी और वीडियो भी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।